दोस्तों ये दोनों लाइव स्ट्रीम देखो, एक SpaceX का 4K लाइव स्ट्रीम है और एक इसरो का GoPro से रिकॉर्ड हुआ एक लाइव स्ट्रीम है। आपको दोनों लाइव स्ट्रीम में जमीन और आसमान का अंतर नजर आ रहा होगा। यहाँ के इसरो के लाइव स्ट्रीम में सिर्फ अंधेरा दिखाई दे रहा है, वहीं पे SpaceX का लाइव स्ट्रीम आपको क्रिस्टल क्लियर नजर आ रहा होगा। और सिर्फ ये एक कारण नहीं है जिसकी वजह से मुझे ये वीडियो बनाना पड़ा। दोस्तों इस वीडियो में मैं इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी इसरो के बारे में कुछ ऐसे तथ्य रखने वाला हूँ जो आपको सुनने में बहुत ही ज्यादा कड़वे लगने वाले हैं, जिन्हें सुनकर आप शायद बुरा मान जाएं, बट ये सारी बातें पानी की तरह साफ और क्रिस्टल क्लियर होंगी। ये इसरो से अंधों की तरह प्रेम करने वाले लोगों के लिए थोड़ा भयानक हो सकता है, क्योंकि मीडिया ने अपने बायस को लेकर इसरो के बारे में लोगों के लिए इतना मसाला झोंका है, जिसकी वजह से इसरो आज दुनिया भर की रॉकेट इंडस्ट्री से दशकों पीछे होने के बावजूद भी लोगों को क्रांतिकारी नजर आता है। बट एजुकेशनल पर्पस के हिसाब से जिसे कम से कम इसरो को समझना ही है, वो इस वीडियो को पूरा जरूर देखे। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई क्या समस्या हो गई इसरो में। अब यहाँ पे इसरो में शुरुआत से ही प्रॉब्लम थी, बट मीडिया में लोग उन सारी बातों को ध्यान न देकर उसे बाकी दुनिया से ऐसे कंपेयर कर रहे हैं जैसे इसरो ने बड़ा माइलस्टोन अचीव कर लिया हो। भले इसरो अपने पिछले मिशन से 10 साल बाद ही अपना अगला मिशन लॉन्च करे, लेकिन लोगों को उस समय की कोई परवाह नहीं होती है। ये मीडिया में हमेशा ही होता है कि दुनिया सबसे आगे वही कंपनी जा पाती है जिसे कम से कम अपने कमियों के बारे में पता हो। और अब बाकी दुनिया को देखोगे तो बाकी सारी स्पेस इंडस्ट्रीज में लोग खुलकर उन सारे स्पेस इंडस्ट्रीज की कमियों के बारे में ही बात करते हैं। लेकिन क्या आपने कभी इसरो के साथ ऐसा होता हुआ देखा है? ऐसा क्यों होता है? इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि इसरो की अभी तक की सारी रॉकेट टेक्नोलॉजी 1970 से अभी तक आगे नहीं बढ़ी है। यानी इसरो के रॉकेट के डिजाइन की इम्प्रूवमेंट सप्लाई चेन अभी भी 1970s के डिजाइन से आगे नहीं बढ़ी है। और अगर ऐसा कोई कुछ करना चाहता भी है तो इसरो उसे चुप करा देता है। अब ऐसा सुनने में आपको थोड़ा हास्य लग रहा होगा। यहाँ पर अगर आप ध्यान से सोचोगे कि इसरो ऐसा क्यों करता होगा, क्योंकि बार बार डिजाइन में बदलाव करने से गड़बड़ हो सकती है और रॉकेट फेलियर के चांसेस ज्यादा होते हैं, यानी यहाँ पे रिस्क है। लेकिन क्या ऐसा रियल में है? आपको नहीं लगता कि दुनिया भर के रॉकेट इंडस्ट्री में जिस तरह से दिन पर दिन ग्रोथ हो रही है वो इसरो के रॉकेट्स में क्यों नहीं हो रही है? ऐसा ना होने की वजह से दुनिया में इसरो रॉकेट कैपेबिलिटी से बहुत सारी प्राइवेट छोटी छोटी कंपनियों से दशकों पीछे है। चलिए एक एक पॉइंट में समझाता हूँ। इसरो आज भी सिर्फ सॉलिड बूस्टर ही यूज करना चाहता है। सबको लगता है कि लिक्विड इंजन मेरी वजह से फेल हुआ है, लेकिन सच तो यह है कि मैं आपकी वजह से फेल हुआ। 60-70 टन की इंजन बना रहे हैं और हम यहाँ 600 किलोग्राम के खिलौना बनाकर खुश हो रहे हैं। सर ये रॉकेटरी नहीं है, पपेट्री है। आप नंबी नारायण की मूवी का ये डायलॉग सुने होंगे। नंबी सर ने पूरा फोकस सॉलिड बूस्टर को हटाकर लिक्विड रॉकेट पर लगाने के लिए आज से 30-32 साल पहले कहा था। और जिस तरह से नंबी सर ने सॉलिड रॉकेट बूस्टर को क्रिटिसाइज किया है कि इस तरह से इंडिया तो सिर्फ बच्चों के खिलौने की तरह सिर्फ पटाखे ही फोड़ता रहेगा तो दुनिया आगे निकलती जाएगी। आपको मालूम होना चाहिए कि लोगों ने इस मूवी के इसी पार्ट को ध्यान नहीं दिया है। जो नंबी नारायण का असली दर्द था उसे इसरो आज तक इग्नोर करता आया है। अब आप सोचोगे लिक्विड रॉकेट या फिर विकास इंजन नहीं बनाया है। मैं आपको सिर्फ ये क्लियर कर देना चाहता हूँ, इसरो ज्यादा से ज्यादा सिर्फ सॉलिड बूस्टर ही यूज करता है, जो कि 1970s में ही यूज होती थी, क्योंकि उस वक्त लिक्विड रॉकेट का कोई चलन नहीं था। और आपको मालूम होना चाहिए कि इसकी वजह से इसरो अपनी सबसे बड़ी सुपर पावर खो रहा है। आज भी इसरो ज्यादा से ज्यादा बारूद जलाकर थ्रस्ट पैदा करने पर इंटरेस्ट रखता है। लिक्विड इंजन का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि आप उसे कंट्रोल कर सकते हो। SpaceX का रियूजेबल रॉकेट लिक्विड इंजन की वजह से सक्सेसफुल हुआ था, क्योंकि लिक्विड इंजन के बाद उसे कंट्रोल किया जा सकता था। लिक्विड रॉकेट किसी भी स्पेस इंडस्ट्री की सुपर पावर होती है। ईसा यानी यूरोपियन यूनियन जो पहले बहुत सारे सैटेलाइट लॉन्च करता था, उसके कॉन्ट्रैक्ट्स आज कम क्यों होते चले जा रहे हैं? क्योंकि वो भी आज सॉलिड बूस्टर ही यूज कर रहा है। आज आपकी आंखों में कितना भी धूल क्यों ना झोंका जाए कि इसरो दुनिया का मार्केट कैप्चर करने वाला है, लेकिन असली बात यह है कि इसरो की आदत नहीं है इम्प्रूव करने की। इसरो कभी भी बड़ा सपना नहीं देखना चाहता, वो लॉन्ग टर्म में अपनी परफॉर्मेंस को नहीं बढ़ाना चाहता है। इलेक्ट्रॉन रॉकेट, एस्ट्रा, SpaceX, ड्रैगनफ्लाई ऐसी कितनी ही कंपनीज हैं जो कि बहुत बाद में आई हैं, जिसका बजट भी शुरुआत में इसरो से बहुत कम था। लेकिन अगर आप इनकी आज की परफॉर्मेंस देखोगे तो आप खौफ खा जाओगे। एग्जांपल के लिए ये रॉकेट लैब एक रॉकेट कंपनी है, इसके पास शुरुआत में ज्यादा पैसे भी नहीं थे। ये आज बहुत छोटी और प्राइवेट कंपनी है, लेकिन आज इसका केडेंस कितने टाइम में कितना रॉकेट लॉन्च करना है वो इसरो के बराबर या फिर इसरो से भी ज्यादा हो गया है। इसका मतलब है ऐसे किसी स्पेस कंपनी जो बहुत ही छोटी हो लेकिन सालों जितना कोई बड़ी कंपनी सैटेलाइट लॉन्च करती है उससे ज्यादा सैटेलाइट लॉन्च करने लगे छोटी होने के बावजूद भी, तो वो आगे चलकर पूरे मार्केट को कैप्चर भी करेगी और उस बड़ी कंपनी को पछाड़ेगी भी। रॉकेट लैब का अगला रॉकेट जो कि 4-5 साल में बन जाएगा वो इसरो की GSLV Mark 3 जो कि सबसे बड़ी कैपेसिटी वाला रॉकेट है, उससे कई गुने में ज्यादा ताकतवर होगा। और ये पावर होती है लिक्विड बेस्ड इंजन की।
जिसकी वजह से छोटी छोटी रॉकेट कंपनी भी बहुत कम समय में बड़े बड़े रॉकेट कंपनी को भी धो देती है। और इसरो को बहुत सारी प्राइवेट छोटी छोटी रॉकेट कंपनी डिफरेंट केसेस में पछाड़ रही हैं। लोगों को स्पेसएक्स का नाम तो पता है, यहाँ पर इस केस में स्पेसएक्स बहुत आगे चला गया है। स्पेसएक्स ने बड़ा मार्केट संभाल रखा है, बट छोटा मार्केट और इंटरमीडिएट मार्केट जो कि इसरो की फील्ड में से एक है, उसे हराने वाली आज ऐसी 10 कंपनियां हैं जो इसरो से बेटर परफॉर्मेंस दे रही हैं। और ये इसरो के लिए बहुत ही डरावनी बात है। नंबर 2, इसरो के पास कोई ढंग का कैमरा भी नहीं है। दोस्तों शुरुआत में मैंने आपको बताया था कि इसरो का लाइव स्ट्रीम और स्पेसएक्स का लाइव स्ट्रीम अभी कोई छोटी बात नहीं है। किसी भी कंपनी या फिर नेशनल ऑर्गेनाइजेशन जिसे अगर आप चाहते हैं पूरी दुनिया देखे, अप्रिशिएट करे, जिसे समझना चाहे, तो उसकी सबसे बड़ी प्रायोरिटी है कि क्या दिखाई दे रहा है। यहाँ पे अगर आपके पास कोई अच्छा कैमरा ही नहीं है तो लोगों को इंटरेस्ट भी नहीं होगा। जिस तरह से पूरा देश किसी अदर स्पोर्ट्स को चाव से देखता है, इस तरह के लो क्वालिटी कैमरा से वैसा अट्रैक्शन इसरो कभी गेन नहीं कर पाएगा। आज स्पेसएक्स को दुनिया का बच्चा जानता है। स्पेसएक्स अपने लाइव स्ट्रीम 4K में करता है। इसरो पूरे मार्केट में बैड कैमरा क्वालिटी के लिए बदनाम है, और ये आप अगर नहीं जानते तो जान लीजिए। इसरो फेमस है बैड कैमरा क्वालिटी के लिए, और इसीलिए लोग इसरो को बहुत कम जानते हैं, क्योंकि भाई अंधेरे में क्या ही दिखाई देगा। किसी भी चीज की पूरी दुनिया में बड़े स्तर पर बात तभी हो पाएगी जब उस लेवल पर मार्केट किया जाए, तभी गवर्नमेंट और ज्यादा जोर लगा पाएगी, जब लोग इंटरेस्टेड होंगे। लेकिन इंडिया में रॉकेटरी को लेकर ऐसा डर बैठा रहता है, और इस तरह की परफॉर्मेंस की वजह से लोग जागरूक ही नहीं हो पाते हैं। उम्मीद आपने वीडियो को पॉजिटिवली लिया होगा। ये वीडियो एक पार्ट 1 टाइप वीडियो है। अगर आपको पसंद आई तो वीडियो में कमेंट करिए, अगली वीडियो जल्द ही आएगी। बाकी रॉकेटरी बेस्ड और वीडियोस को देखने के लिए प्लेलिस्ट को भी विजिट करिए। दोस्तों अभी के लिए इतना ही, बाय बाय।